अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ स्टीम एजुकेशन में। तो नन्हे मुन्ने दोस्तों, आपको तो पता है कि आप मेरे साथ मिलके उर्दू के पहले कदम के कायदे से हरूफ तहजी सीख रहे हैं। इससे पहले आपने मेरे साथ मिलके बहुत से नए नए हरूफ सीखे। आज भी मैं आपको एक नया हर्फ कराने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे एक कहानी और कहानी में ही छुपा है वो नया हर्फ। तो चले शुरू करते हैं। ये है अम्मारा की कहानी। अम्मारा को धूप वाली ऐनक पहनने का बहुत शौक था। उसके पास वैसे तो बहुत सी ऐनकें थीं, मगर एक ऐनक उसे बहुत पसंद थी जो कि काले रंग की थी और वो उससे टूट गई। उसे बहुत अफसोस हुआ। वो दुकान में उसे खरीदने के लिए गई, मगर वो ना मिली। वो और गमगीन हो गई। जब वो घर वापस आ रही थी तो एक बड़ी सी इमारत के पास एक औरत ऐनकें बेच रही थी। अम्मारा को वही काली ऐनक नजर आई और उसने उस औरत से वो काली ऐनक खरीद ली। अम्मारा बहुत खुश थी क्योंकि ये ऐनक बिल्कुल वही थी जो टूट गई थी। नन्हे मुन्ने दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी ना? उसमें क्या क्या था? उसमें एक अच्छी सी बच्ची थी, उसका नाम था अम्मारा और उसको धूप वाली ऐनक पहनने का बहुत शौक था। तो प्यारे बच्चों, जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपनी आंखों की हिफाजत के लिए काले रंग का या भूरे रंग के चश्मे यानी ऐनक जरूर लगाया करें। अपनी आंखों की हिफाजत जरूर किया करें। अम्मारा के पास बहुत सी ऐनकें थीं, लेकिन एक काली ऐनक उसे बहुत पसंद थी और वो उससे गलती से टूट गई। जब वो दुकान में गई तो वो ऐनक उसे नहीं मिली और जब वो घर जा रही थी तो एक बड़ी सी इमारत के पास एक औरत ऐनकें बेच रही थी। और प्यारे बच्चों, वही काले रंग की ऐनक जैसी एक ऐनक उसे नजर आई और उसने फौरन खरीद ली और बहुत खुश हुई। नन्हे दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐनक है तो उसकी हिफाजत जरूर करें। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी में आपने वैसे तो नए नए अल्फाज सीखे, लेकिन कुछ अल्फाज बोलने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, जैसा कि अम्मारा, ऐनक, औरत, अमारत। इन सब को जब हम बोलते हैं तो कौन सी आवाज आती है? अ। तो नन्हे दोस्तों, यही है आपका सबक। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये अ दिखता कैसा है, इसे कहते क्या है। तो चले शुरू करते हैं। तो नन्हे दोस्तों, ये देखिए अपनी स्क्रीन पर, यह है आपका आज का नया सबक, यानी कि अ, और इसे क्या कहते हैं? आइन। थोड़ा सा अपने हलक से आवाज निकालिए, आइन, आइन अ, आइन अ, आइन अ। शाबाश। जैसे कि हमने कहानी में भी कुछ अल्फाज अ वाले सीखे ना, जैसे कि बच्ची का क्या नाम था? अम्मारा, अम्मारा, ऐनक, अमारत, औरत। अब अपनी किताब खोलिए, अब हम आइन के बारे में मजीद जानेंगे। दोस्तों, ये अपनी किताब के सफ़े पे देखिए, कितना रंगीन सफ़ा है ये। सबसे पहले तो देखिए बड़ा सा क्या लिखा हुआ है? आइन, आइन अ। और ये देखिए तस्वीर, इस कहानी में हमने क्या देखा था, क्या पढ़ा था? औरत अमारत के पास खड़ी है। तो नन्हे बच्चों, औरत और अमारत, उनकी इब्तिदाई आवाज क्या है? आ, यानी कि आइन अ। अब नीचे देखिए, आइन अ औरत, आइन अ ऐनक, आइन अ उकाब। उकाब एक खतरनाक परिंदा है, उकाब। अब अपना सफ़ा पलटिए, मैं आपको आइन लिखना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान है। आपको ये बड़ा सा आइन लिखा हुआ नजर आ रहा है ना? और इसके ऊपर देखिए एक छोटा सा नुक्ता है, तो बस उसी नुक्ते पे हम शुरू करेंगे। सबसे पहले छोटा सा खम बनाइए और नीचे एक मोटा सा पेड़ बना दीजिए। तो क्या बना? आइन, आइन अ। अब अपनी उंगली उस नुक्ते पे रखिए और उंगली से लिखिए। शाबाश। अब ये साथ में वही एक परिंदा है, खतरनाक सा, ये है उकाब। उकाब पे रंग भरिए। अब अपनी पेंसिल पकड़िए और इन नुक्तों पर पेंसिल फेरिए। छोटा से खम बनाकर नीचे मोटा पेड़ बना दें। तो क्या बना? आइन।
आइन आ। अब नीचे आइए, बगैर किसी की मदद के आप आइन आ लिखेंगे। शाबाश प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आपको मज़ा आया ना? आज हमने नया हर्फ सीखा आइन। हमने कहानी के ज़रिए नए नए अल्फाज भी सीखे, आपको लिखना भी सिखा दिया। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। अब हम मिलेंगे अगली दफ़ा आइन के एक नए दोस्त के साथ। तब तक इस सबक की आपने अच्छे से दोहराई करनी है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।